वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है रीट लेवल मुख्य परीक्षा के लिए, लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के लिए। और मान के चलो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, जो प्रकाशन है, ये देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जैसे कक्षा 9 का नया संस्करण है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा। कक्षा 9 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन की बुकों में जो भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि काफी समय से आपको इंतजार था इन बुकों का। इन बुकों के अंदर जो क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो खुद मैंने नए देखे हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एक एक लाइन का क्वेश्चन निकाल के मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये आपको यूट्यूब पे क्लास मिलेगी। जैसे आज पहला टॉपिक है कक्षा 9 अध्याय पहला। एक अध्याय में जितने प्रश्न बनेंगे उन क्वेश्चनों को सारे मैं लेके आऊंगा। और स्टार्ट मैंने किया कक्षा 9 से 1857 की क्रांति के जितने प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज संपूर्ण अध्ययन विस्तृत व्याख्या सहित। और ये टेस्ट आपको कहां मिल रहे हैं, तो ये हमारा जो नानक क्लासेज ऐप है, ये ध्यान रखना, नानक क्लासेज ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें स्पेशल हमने राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज शुरू की है 9 से 12। तो आप चैप्टर वाइज वहां टेस्ट सीरीज दे सकते हो। अनाउंसमेंट के अंदर मैंने डाल दी कक्षा 9 के जितने भी टॉपिक है और तारीख डाल दी कब कब वो टेस्ट होगा। तो आप जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ चार्जेज है 100 रुपए इसका। तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन से अभी इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ये आपको आज टेस्ट दे दिया जाएगा, शाम को 7 बजे ये टेस्ट होता है। और ये देखिए स्कॉलरशिप टेस्ट, एक और सूचना आपको बताता हूं, नानक क्लासेज ऐप पे स्कॉलरशिप टेस्ट हमने शुरू किया है। 10 नवंबर को ये टेस्ट होगा, ठीक है। 5 रुपए चार्ज है, टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो नानक क्लासेज पे। ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी और राजस्थान करंट के 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा 10 नवंबर शाम 7 बजे। 30 मिनट का टाइम होगा। जो टॉप 10 में रहेगा उसको 10 टॉप 10 विद्यार्थियों को, जो हमारी नानक क्लासेज के अंदर ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें एक एक टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी आपके मनपसंद की। उन विद्यार्थियों को कॉल कर लिया जाएगा और टेस्ट सीरीज देगी। बड़ा ही शानदार करंट अफेयर्स जो आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर माह मैराथन क्लास दी है, उसमें से 10 प्रश्न आएंगे। 10 पॉलिटी के, 10 कल्चर के, 10 हिस्ट्री के, 10 ज्योग्राफी के। तो बहुत ही शानदार है आपके लिए, बड़ा ही जबरदस्त मौका है। आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आपको पता लग गया इसका टेस्ट कहाँ मिलेगा, नानक क्लासेज ऐप पे आज का टेस्ट मिल चुका है। अनाउंसमेंट में वहां सूचना दी जा चुकी है। तो आज की क्लास शुरू करें। 1857 की क्रांति, कक्षा 9 अध्याय 1। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक एक उल्टा सीधा, जैसे भी कई प्रश्न ऐसे होंगे जो बोरिंग होंगे लेकिन फिर भी बड़े काम के होंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। स्टार्ट करूं मैं। एक बार लाइक शेयर मेरा सहयोग करना, सारे विद्यार्थी सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे की क्लासों की वीडियो भी यूट्यूब पे ला सकता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे जब तक सपोर्ट नहीं मिलती है तब तक वीडियो नहीं आता। पहला प्रश्न, मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछे कक्षा 9 की पहले अध्याय के पहले पेज पर यहां से है कि मराठों ने देखो आक्रमण किया, सबसे पहले राजस्थान में किस रियासत पर आक्रमण करके वहां से धन लूटा था? सन आता है 1711 ईस्वी में। सबसे पहले मेवाड़ रियासत के क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। तो ये याद रखना, राजस्थान की किस रियासत में, क्योंकि हम ये प्रश्न पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम मराठों ने राजस्थान की किस उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था, वो पढ़ते हैं बूंदी। लेकिन यहां प्रश्न है सबसे पहले धन एकत्रित किया था मेवाड़ रियासत के क्षेत्रों से किया था। कब? 1711 में। यहां से शुरुआत होती है इस पहले अध्याय की। दूसरा प्रश्न, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर के किसे गद्दी से हटा दिया था? यह है बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष, बुद्ध सिंह और दलेल सिंह। ये किसकी वजह से हुआ? जयपुर के स्वाई जय सिंह की वजह से यह समस्या खड़ी हुई और यहां से मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में शुरू हो गया। तो बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया? दलेल सिंह को। इस दलेल सिंह को बिठाया था स्वाई जय सिंह ने, बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बैठाया था। फिर बुद्ध सिंह ने क्या किया? बुद्ध सिंह की माता साय थी, उसने मराठों से सहायता ली और दलेल सिंह को हटाकर बुद्ध सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। ये बात है अप्रैल 1734 की। तो कौन? दलेल सिंह। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप किया? ये प्रश्न तो आता ही आता है पेपर में। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बूंदी। एक एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना।
वहां टेस्ट दे लेना, सारे ज्वाइन जरूर कर लेना, बहुत ही शानदार है। टेस्ट से जो प्रश्न आपका गलत होगा तो आपको ये लगेगा ये गलत हो गया, और फिर भविष्य में कभी गलत नहीं होगा। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ व सरदेशमुखी कर वसूला था? दो कर थे, चौथ व सरदेशमुखी कर, वो वसूले थे किसने? मराठों ने। ठीक है, शुरुआत में कौन सा मराठा था? शाहजी थे जो साहू जी, उनके कहने पर पेशवा बाजीराव ने, किसने? पेशवा बाजीराव ने राजस्थान में शुरुआती दौर में चौथ व सरदेशमुखी कर वसूला था। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश करके सोजत, रायपुर, जेतारण परगने में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? देखो, मेवाड़ बूंदी के बाद मारवाड़ में भी प्रवेश किया, वहां पे सोजत, पाली, रायपुर क्षेत्र है, जेतारण है, इन परगनों में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1742 में। तो ये याद रखना। अब आपको याद रखना, ये चौथ और सरदेशमुखी कर क्या था? चौथ कर तो था, चौथ कर का मतलब कि मराठे कहते थे आपके क्षेत्र में हम धन नहीं लूटेंगे, आप हमें कर दे दो। सरदेशमुखी था, सुरक्षा के एवज में जो कर लिया जाता था वो सरदेशमुखी कर था। अगला प्रश्न देखो, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया जो असफल रहा? पढ़ते हैं हम। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को कुछ रियासतों ने मिलकर कहा कि मराठों को बाहर, क्योंकि मराठे तबाही मचा देते थे, इतने खतरनाक थे, तबाही मचा देते थे, लूटमार करते थे। तो हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ, 17 जुलाई 1734 को हुआ था, लेकिन असफल रहा था। लोभ लालची थे राजस्थान की रियासतें। जयपुर में मराठा की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? सुना होगा आपने। जयपुर के जब शासक थे कौन? प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह थे। स्वाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, और उसके बाद में प्रताप सिंह और मराठों के बीच 1790 में पाटन का युद्ध हुआ था। ये एग्जाम में दे रखा, एकदम किताब में दे रखा है, जितनी बातें किताब में दे रखी है मैं सारी बता रहा हूँ। वैसे तो कोई अंत नहीं है, देखो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा, किताब के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे आगे जैसे जैसे आएंगे। चार्ल्स मेटकॉप के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधियां की थी? चार्ल्स मेटकॉप के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधियां की थी? तो किसने थी? सर्वप्रथम की थी करौली ने। सर्वप्रथम करौली ने की थी 1817 में, हरबख्शपाल वहां के शासक थे, और सबसे अंतिम में की थी 1823 में सिरोही ने, शिव सिंह ने। कल वनपाल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि 1818 की संधियां सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? 1823 में। प्रश्न कल के पेपर में आया सीधा का सीधा वनपाल के पेपर में। तो करौली ने सबसे पहले 1817 में की थी, और चार्ल्स मेटकॉप के साथ संधि की थी। एक प्रश्न हो रहा था, जब 1818 की संधियां रियासतों के साथ हो रही थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न देखो एग्जाम में आ गया। उस समय था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और कल ये वनपाल के पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं भी आपको बता रहा हूं। अगला देखो, 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही, और सिरोही के शासक शिव सिंह थे। सारी चीजें जो जो किताब में आया है उसी हिसाब से दे रहा हूं मैं सारी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में असुमेलित बताओ। 1857 की क्रांति के समय, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, अलग अलग रियासतों के राजा थे, कुछ ने अंग्रेजों का साथ दिया, कि उन्होंने नहीं दिया, कि उन्होंने कहीं नहीं दिया, और कुछ एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे, वो कौन थे? ये सारी प्रक्रिया आपको पढ़नी, क्योंकि अब प्रश्न आने लगे क्रांति से, एकीकरण से, प्रजामंडल से, जनजातीय आंदोलन, यहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं, इतिहास में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ से भी आपको पता भी लग जाएगा, जो विद्यार्थियों के मन में था कि पता नहीं क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे एग्जाम के अंदर, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब देखो, कोटा रियासत के शासक राम सिंह थे, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा। जोधपुर रियासत के तख्त सिंह थे, ये भी सही है। भरतपुर के जसवंत सिंह थे, ये भी सही है। उदयपुर के स्वाई जय सिंह, ये गलत है। उदयपुर के थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। पहली क्लास है, थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर देखो, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में असुमेलित बताओ। जयपुर रियासत के शासक राम सिंह द्वितीय थे, बिल्कुल तन मन धन से सहायता की थी। सिरोही रियासत के सैसमल, ये गलत है। सिरोही रियासत के शिव सिंह थे, ये याद रखना। सिरोही रियासत के कौन थे? शिव सिंह। धौलपुर रियासत के भगवंत सिंह थे, ये भी सही है। बीकानेर के सरदार सिंह थे। अभी आपको ढंग से पढ़ना है भाई, अब आप पढ़ते जाओ और कहीं पेपर में आ जाए, आप गलत नहीं करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना। उत्तर हो जाएगा इसका सिरोही। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में सारे प्रश्न लेके आए एक एक बिंदु से। करौली के शासक मदनपाल थे, बिल्कुल ये वही था जिसने कोटा के शासक राम सिंह को छुड़ाया था।
टोंक रियासत के अमीर खां पिंडारी, ये गलत है भी, टोंक रियासत के अमीर खां पिंडारी नहीं थे, वजीरुद्दौला थे। कौन थे? वजीरुद्दौला थे। ध्यान रखना, अमीर खां पिंडारी तो टोंक रियासत का संस्थापक था। बूंदी रियासत के राम सिंह थे, बिल्कुल। अलवर रियासत के विनय सिंह या बन्ने सिंह। अब देखो, अब आपकी इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में विनय सिंह दे रखा है, विनय सिंह नहीं था, उस समय बन्ने सिंह था, लेकिन मैंने दोनों दे दिया आपके सामने, कंफ्यूज मत होना कोई भी पेपर में आए। तो उत्तर आ जाएगा इसका बी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में सुमेलित बताओ। फिर बताना, देखो, जैसलमेर का शासक रणजीत सिंह था, बिल्कुल सही है। झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह था, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ रियासत का दलपत सिंह था, प्रतापगढ़ रियासत का दलपत सिंह, ये भी सही है। और बांसवाड़ा का उदय सिंह था, ये गलत है, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था। बांसवाड़ा का कौन था? लक्ष्मण सिंह। तो ये देखो कितने शानदार प्रश्न है। जैसे जैसलमेर, जैसे जीत, जैसलमेर जीत गया रणजीत, झालावाड़ पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख प्रमुख रियासती शासकों के बारे में असुमेलित बताओ। तो डूंगरपुर रियासत उदय सिंह, बिल्कुल सही है। सिरोही रियासत शिव सिंह, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी। अब तीनों प्रश्न मैंने पीछे बनाए थे, असुमेलित वाले दिए थे, अब तीनों एक साथ आ गए। तो कॉम्बिनेशन सारा बिठा के मैंने आपको क्वेश्चन दिए। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की किस रियासतों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? देखो, 1818 की संधियां हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि मराठों से जो राजा थे वो तंग हो गए थे। मराठों से तंग आकर राजाओं ने क्या की? अंग्रेजों से संधियां की, भी अंग्रेज ठीक होंगे, लेकिन मराठों से के बाप ही थे अंग्रेज। 1818 की संधियां कर ली, बोले हम आपकी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो। इसके एवज में अंग्रेजों ने रियासतों से खिराज नामक कर लिया था। ध्यान रखना, ये तो मराठों के कर थे, ये खिराज अंग्रेजों ने लिया था, और इससे भी तंग आ गए थे बाद में, फिर ये क्रांति करनी पड़ी। अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता बटियाणी को अधिकारच्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? कितना शानदार प्रश्न है। देखो, होने को प्रश्न ना आए पेपर में, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जब 9वीं क्लास की किताब में दे रखी है तो जाहिर सी बात हमें पढ़नी पड़ेगी। अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता बटियाणी को अधिकारच्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां कर दी थी? जयपुर। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में असत्य बताओ। मैं बता रहा हूं कि उस समय 1857 की क्रांति के समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर गवर्नर जनरल के नीचे नियुक्त होते थे एजीजी, एजीजी जैसे एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो राजस्थान के थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, और एजीजी के नीचे होते थे पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए पॉलिटिकल एजेंट। तो अलग अलग रियासतों के अलग अलग थे। जैसे कोटा रियासत के मेजर बटन, इसको तो याद रखना, कोट के बटन उखाड़ दिए, क्योंकि सिर इनका काट के और गर्दन काट के और घुमाया था ना पूरे कोटा शहर में। जोधपुर रियासत के मैक मोशन, भरतपुर रियासत के मोरिसन, और जयपुर के जेडी हॉल। ये गलत है, क्योंकि जयपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर इडन थे, ठीक है, इडन थे। जेडी हॉल सिरोही के थे, किसके थे? सिरोही के। तो एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में असत्य कथन बताओ। फिर मैंने दे दिया, सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। उदयपुर का कौन था? सावर्स। जयपुर का कौन था? इडन। सभी सत्य हैं। अब सारे क्लियर हो गए जितने थे। इसके अलावा भरतपुर का देख लेना, मोरिसन था, ये आ ही गया इसके अंदर। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियों में कौन सी शामिल नहीं थी? टोटल छावनियां कितनी थी? 6। प्रश्न आता है सीधे, 1857 की क्रांति के समय 6, ऑप्शन में दे रखा है 6, 6 नाम से याद आ जाएगा, 6, ठीक है। एक सूत्र याद रखना चाहते हो तो, नहीं तो देख लेना, नानी है अभी तक जीवित है तो देख लेना, नानी ऐब देख, नानी को दिखा लेना, नानी को देख लेना जिसकी जीवित है, नानी ऐब देख। नसीराबाद, नीमच, एर्नपुरा, ब्यावर, देवली, खेरपुर, ठीक है, खेरवाड़ा। तो नसीराबाद है, नीमच है, देवली है, ब्यावर है, एर्नपुरा, खेरवाड़ा, ये 6 छावनियां हैं। कोटा नहीं थी। कोटा छावनी न होने के बाद भी 15 अक्टूबर 1857 को जबरदस्त विद्रोह हुआ था। अब टोटल छावनियां कितनी? 6। इस छावनियों में से 2 ऐसी छावनी थी, जैसे ब्यावर हो गया और खेरवाड़ा हो गया, 2 रियासतें थी, इन्होंने नानी देखी नहीं, यानी 1857 की क्रांति यहाँ नहीं हुई थी। कहाँ पे? ब्यावर में और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी, इन्होंने नानी नहीं देखी। तो ये आपको याद रखनी है, कोटा इसमें शामिल नहीं है। फिर देखो 15वीं व 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? यहाँ पे ये 30 है, 29 नहीं है, 30वीं, ठीक है।
15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? नसीराबाद। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने कहां विद्रोह किया था वहां के क्रांतिकारियों ने? तो नसीराबाद। नसीराबाद छावनी का निर्माण 25 जून 1818 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। और नसीराबाद छावनी थी अजमेर के अंदर स्थित है। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में बताइए। मैं ये बुकों से ही संबंधित है। अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। आपसे पूछे कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बख्तावर के नेतृत्व में, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कब? 28 मई 1857। ये तो फिक्स है, प्रश्न आता है। इसमें देखो एक अंग्रेज अधिकारी था स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या हो गई। लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए। अब वो प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन घायल हो गया और किसकी हत्या हुई, बस इतना नाम पूछ सकता है लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी का संबंध किस छावनी से था। ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी। जब अंग्रेज अधिकारी के पीछे पड़ गए हमारे क्रांतिकारी, तो नसीराबाद से भागकर कहां जाए? ब्यावर अजमेर में इन्होंने शरण ली थी। ये पॉइंट याद रखना। और अपने वाले क्रांतिकारी यहां से उत्पाद मचा के और दिल्ली की तरफ गए थे। तो प्रयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। नीमच में क्रांति कब हुई? ये नीमच उस समय मेवाड़ रियासत में आती थी। ठीक है। अब तो नीमच मध्य प्रदेश का जिला हो गया, पहले मेवाड़ रियासत में आती थी। जब भी पूछे, नीमच में उस समय संभाल रहे थे सावर, संभाल रहे थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, और राजा थे मेवाड़ के स्वरूप सिंह। तो नीमच में हुई 3 जून 1857 को। हालांकि बुक में नहीं लिख रहा है, फिर भी याद रखना मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुई थी। मोहम्मद और अली बेग के नेतृत्व में यहाँ क्रांति हुई थी। एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई है? एरनपुरा वर्तमान में पाली के अंदर है, जोधपुर रीजन में आती थी उस समय। तो छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद में हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह और इनके नेतृत्व में भिथोड़ा का वो युद्ध हुआ था। 8 सितंबर 1857 भिथोड़ा के युद्ध के बारे में बताइए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। 8 सितंबर 1857 भिथोड़ा कहां पे है? पाली के अंदर है। भिथोड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है भी आपका उत्तर। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी, कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। अब ये पॉइंट नोट कर लेना कि आहुआ के ठाकुर जब एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारी जा रहे थे, तो इनका नेतृत्व किसने किया? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, क्योंकि वो मारवाड़ के शासकों का, मारवाड़ के शासक यानी सेना का, उसका भी विरोधी था और अंग्रेजों का विरोधी था। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पर आक्रमण किया। तख्त सिंह ने सिंघवी, कुशल राज, अनार सिंह, जिसको हम ओनाड सिंह भी कहते हैं, ठीक है, नेतृत्व में आक्रमण किया। पॉइंट याद रखना, सिंघवी, कुशल राज और अनार सिंह के नेतृत्व में। इस युद्ध में अनार फट गया, अनार मारा गया, यानी ओनाड सिंह मारा गया। सिंघवी, कुशल राज जान बचाकर बच गया। और उस समय जोधपुर का यानी मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मॉसन, उसने ये सेना भेजी थी। तो कुशल राज जान बचाकर भाग गया। उपयुक्त सभी। देखो पॉइंट जो भी किताब में मैं आपको दे रहा हूं, प्रश्न पेपर में आए न आए, लेकिन ये मान के चलो वर्तमान में आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख चुके हो, 2 वनपाल के पेपर देख चुके हो। इससे पहले जो एग्जामिनर है वो इन बुकों से क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपके इतने प्रश्न कहां से आया, मैं सारे बताऊंगा यहाँ। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई थी? देखो जब मैक मॉसन की गर्दन काट ली गई तो बाद में लॉरेंस सेना लेके आया था। तो वो युद्ध कौन सा था? चेलावास काले गोरों का युद्ध था 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 चेलावास के युद्ध में क्या परिणाम निकले? देखो हर एक पॉइंट आपके लिए है। क्या परिणाम निकले? होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। सलूम्बर कहां पे है? उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। अब देखो हुआ क्या, जब भिथोड़ा का युद्ध हो गया और चेलावास का युद्ध हो गया, तो इसके साथ जो क्रांतिकारी थे ना कुशाल सिंह के, वो अपने अपने घर पे चल गए, कहते बस बहुत है, हमने 2 युद्ध जीत लिए, अब अंग्रेज हमें नहीं छोड़ेंगे। अकेला बच गया बेचारा, कौन? कुशाल सिंह। तो उसके ऊपर आक्रमण किया होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को। कुशाल सिंह आहुआ का किला छोड़ देता है, बाद में आहुआ के किले को बम से उड़ा देते हैं। ये सलूम्बर चला जाता है और इसको शरण देता है रावत केसरी सिंह। पेपर में क्वेश्चन बन गया, रावत केसरी सिंह का संबंध किस ठिकाने से था? सलूम्बर से। ठीक है। कुशाल सिंह की जांच के लिए आपको पता है पकड़ लिया गया था, उसने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था। टेलर आयोग लगा और 1860 में टेलर आयोग लगा और ये निर्दोष पाए गए। 1864 में कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो गई। और कुशाल सिंह की जो देवी थी 1857 की देवी कह सकते हैं, सुगाली माता थी, ये भी ध्यान रखना। उपयुक्त सभी सत्य, एक्स्ट्रा भी चीजें बता रहा हूं मैं आपको।
1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के ठिकानेदार थे? तो रावत केसरी सिंह सलूम्बर। सह आ गया, सह से सलूम्बर याद रखना। जयदयाल रतनलाल मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कहां हुई? तो कोटा में बड़ी शानदार खतरनाक क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। जयदयाल मेहराब खां कोटा के शासक थे उस समय। राम सिंह उन्हें नजरबंद कर लिया गया और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। जब बर्टन सेना लेके आया तो जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में भवानी पलटन थी, उसने बर्टन की गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया। ये आपको पता है। एक और याद ना, पूर्वियों की सैनिकों की क्रांति एरनपुरा छावनी को कहते हैं। दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा भी एरनपुरा छावनी से होता है। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम क्या थे? तो कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया और जिसमें 9 शर्तें थी। ये पॉइंट याद रखना। मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई भवानी पलटन के नेतृत्व में। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे करौली के शासक मदनपाल के सहयोग से। देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स लेके आए थे, क्योंकि बर्टन की तो काट दी गर्दन, एक रॉबर्ट्स और आ गया, रॉबर्ट बन के आ गए। समझ लो रॉबर्ट का कुछ किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। नसीराबाद से सेना लेके आया, किसकी मदद से? करौली के शासक है मदनपाल की सहायता से। जयदयाल व मेहराब खां को पकड़कर सरेआम कोटा शहर में फांसी दे दी गई। तो सारे पॉइंट क्या है? सही है। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहां क्रांति में सहयोग किया? तो मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर भरतपुर तो है भरतपुर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ का जो भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह वो नाबालिग था, इसलिए मैक मोसन प्रशासक था। ठीक है, मोरिसन था, सॉरी मोरिसन प्रशासक था। धौलपुर रियासत में हुई क्रांति के बारे में कथन बताइए। तो धौलपुर में जो क्रांति हुई उसके बारे में कथन है। धौलपुर में अक्टूबर 1857 की क्रांति हुई। अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी धौलपुर के अंदर, तो ये सही है। ग्वालियर व इंदौर के राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति की थी, ये भी सही है। दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना ने आकर क्रांति को दबाया, ये भी सही है। देखो ग्वालियर व इंदौर के राव रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई, इसका मतलब बाहर के लोगों ने क्रांति की। और दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना ने आकर क्रांतिकारियों को दबाया। तो ऐसी रियासत जहां पे बाहर के लोगों ने क्रांति की और बाहर के लोगों ने ही आके दबाया था, वो धौलपुर थी। अक्टूबर 1857 को हुई थी, लगभग 27 अक्टूबर के आसपास तारीख आती है। अब देखो कल एक प्रश्न आया था, कहां पे? कल एक वनपाल के अंदर प्रश्न आया था, मैं 1 मिनट बता देता हूं आपको। प्रश्न था, कंफ्यूजिंग था ना, उसकी कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम जब तक पूरा नहीं पढ़ते हैं, कोई चीज पूरी क्लियर नहीं होती है, तब तक हमें पता नहीं चलता है। मैं आपको बताता हूं कौन सा प्रश्न था। एक इसका था धौलपुर वाला प्रश्न था। पेपर निकाल लेता हूं मैं, किस पेपर में था, पहले में था या दूसरे में था, इस प्रकार की घटना आई थी। तो प्रश्न क्या था कि निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? अब देखो बीकानेर का शासक था, बिल्कुल उसने तो की। कोटा का राम सिंह तो था ही था, और टोंक का भी था। देखो टोंक का शासक था जो, उसने सहायता की थी, लेकिन टोंक की जनता ने क्या है, वहां पे वजीरुद्दौला ने सहायता की, टोंक की जनता ने सहयोग नहीं किया था, हालांकि एक नेतृत्व किया था। लेकिन धौलपुर की जो है ना, धौलपुर का शासक था उस समय भगवंत सिंह, तो उसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। धौलपुर तटस्थ कुछ भी नहीं किया, ये था, लेकिन बाहर के लोगों ने आके यहाँ कुछ किया था कि किधर नहीं गया था, इसलिए उत्तर इसका धौलपुर माना जाएगा। बाकी देखो आंसर की क्लियर आती है वो देखा जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सत्य। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान, सादुल्ला खां व मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? यानी विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिले और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध जयपुर से था। कहां से था? जयपुर से। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? देखो टोंक के शासक थे वजीरुद्दौला, उसने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन वहां के थे आलम खां। आलम खां ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो ये आपके 33 प्रश्न हो गए। पहले पार्ट के अंदर 33 प्रश्न थे, मैंने आपको पूरे तथ्य के साथ बता दिए। जिसने अब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है, राजस्थान अध्ययन की जरूर टेस्ट सीरीज ले लें। कक्षा 9 से 12 तक की टेस्ट सीरीज से फायदा ही होगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको पता लगेगा। फिर ये क्लास देखो 7 बजे टेस्ट होगा इसका, और 8 बजे आपकी ये वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगी। और सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर सूचित कर देता हूं, और एक सुनहरा मौका, फ्री टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप पे स्कॉलरशिप टेस्ट है, मात्र 5 रुपए की टेस्ट सीरीज है। 10 नवंबर को होगी शाम 7 बजे ये
टाइम होगा इसका 30 मिनट। जो विद्यार्थी टॉप 10 में आएगा, उस टॉप 10 में आएगा, टॉप 10 के विद्यार्थियों को नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई भी उसमें आपको जो चल रही है उनमें से आपके पसंद की आपको एक फ्री मिलेगी। उन 10 विद्यार्थियों से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। सिर्फ 7 बजे का टाइम, 7 से 7:30 के बीच विद्यार्थी जो शामिल होंगे वही शामिल हो सकते हैं, उनकी रैंक जारी होगी। तो ज्योग्राफी के 10%, 10 कल्चर के, 10 हिस्ट्री के, 10 पॉलिटिकल के और 10 करंट के, यानी 50 प्रश्नों का ये टेस्ट होगा। और जो करंट मिलेगा वो अभी अभी ताजा आपको क्लास दिया ना वनपाल वन रक्षक के लिए, जनवरी से अक्टूबर 2022 की महामैराथन, उसी में से 10 प्रश्न आएंगे। तो ये टॉपिक है 10-50% टॉप 10 में आएंगे। मन चाह उन्हें जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी। 5 रुपए इसकी टेस्ट प्रक्रिया है। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें वहां पे और फायदा उठाएं 10 विद्यार्थी। क्योंकि ये मत समझना वही बात, कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि 10 बंदों को देना, अपने क्यों करें। अब आप कोई फॉर्म भरते हो, वनपाल का फॉर्म भरा है, वन रक्षक का, रीट का फॉर्म तो लाखों में जाते हैं, तो सीटें तो उतनी होती है, फिर भी फॉर्म भरते हैं ना। अगर उसको चाहे हम कहते फॉर्म नहीं भरेंगे, ये तो 10 ही लेने हैं। तो किस्मत को आजमाना, भाग्य आपका साथ दे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 8 नवंबर को ये हमारी बुक आ रही है। 8 नवंबर कल यानी बुक आ जाएगी। इस बुक को शानदार तरीके से बाजार में ऑनलाइन सुविधा वगैरह सब दी जाएगी। आप निरंतर अध्ययन करें। बाकी सब हमारी करंट की सारी टेस्ट सीरीजें चल रही है और एक जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें जिला प्लस करंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो धन्यवाद। पहली क्लास आपको मिली, कैसी लगी? इस प्रकार के क्वेश्चन है, टेस्ट भी में यही क्वेश्चन है। तो आप अध्ययन करें, बढ़ते रहें, आगे मनन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।